गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैथ की क्लास चल रही है आपकी, और इसमें आपने क्या करा, प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कर चुके हैं हम। अब 1.4 हम कर रहे हैं। 1.4 में कल हमने क्या बताया था कि गुणनफल ज्ञात करना, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। आज हमको क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जो संख्या दी है उसमें हमें क्या करना है कि मान ज्ञात करना। क्या करना है? मान ज्ञात करना। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हमको, इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या है आपकी? पहली संख्या क्या है? -30 ब्रैकेट के अंदर है और भागित 10, मतलब -30 में 10 का भाग देना। -30 में 10 का भाग देना है। तो कैसे करोगे? ये आप हल करोगे, ठीक है। आप लिखोगे -30 भागित 10, -30 भागित 10। फिर आप क्या करोगे? वैसे ही यदि 30 में 10 का भाग दोगे तो 3 आएगा, और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, -30 बटे 10, -30 बटे 10, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का क्या करना है? भाग देना है। तो भाग बच्चों आपको आता ही होगा। अच्छा, ये इसका ऐसे बटे में करते तो इसको हम क्या कर सकते हैं सर? एक कि ये 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया है ना, 0 से 0 हमने क्या काट दिया, तो कितना बचा? ये -3 बटे 1। काटने के बाद क्या बचा? -3 बटे 1। तो अब -3 में 1 का 1 भाग दोगे, 3 में 1 का भाग दोगे तो कितना ही आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, है ना। अब यहाँ इसके आगे साइन किसका है? माइनस का है। तो क्या लिखोगे? -30। तो आंसर आपका क्या आएगा? -3। आया समझ में आपको इतना बच्चों? 30 में क्या? -30 में 10 का भाग देना है, ठीक है। -30 में यदि 10 का पहाड़ा भी पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, है ना? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, हाँ 3 आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -30 बटे 10, 0 से 0 को हमने काट दिया तो क्या बचा? -3 बटे 1 बचा। -3 में 1 का भाग दिया तो 1 का भाग 3 में 3 बार गया। किसका साइन है? माइनस का है। तो यहाँ क्या आएगा आपका? -30। तो आंसर कितना आया आपका? -30। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा क्या है? 50 भागित -5, है ना। 50 में यहाँ क्या था? -30 में 10 का भाग देना था, यहाँ 50 में -5 का भाग देना है। 50 में -5 का भाग देना है। तो कैसे करोगे? हल करोगे। 50 भागित -5, 50 भागित -5, ठीक है। वैसे लिखोगे 50 भागित -5, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा 50 में भाग दोगे कितने बार जाएगा? 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0, ठीक है। 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 50 आएगा। ऐसे भी पढ़ सकते हो, 5 एकम 5 और 5 शून्यम 0। साइन किसका है इसमें? माइनस। तो यहाँ भी क्या किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका? -10। आंसर कितना आएगा आपका? -10। तो आंसर क्या लिखोगे आप? -10। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ था -30 में 10 का भाग देना है, और यहाँ पे 50 में -5 का भाग देना है। अब क्या है? दोनों में एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो दोनों में साइन किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। अब यहाँ देखिए -36 भागित -9 है, -36 भागित -9 है, ठीक है। अब दोनों में माइनस के साइन है, तो क्या करना है? -36 भागित -9, ठीक है। किसमें? -36 में किसका भाग देना है? -9 का भाग देना है। 36 में किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है। अब 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 36 आएगा? 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा? 9 का पहाड़ा आप लोग को आता होगा, तो क्या होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। तो कितना आएगा? कितना आएगा आपका यहाँ पे?
4 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे आपका? 4 आएगा। समझ में आया आपको? अब ये देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो मैंने क्या बताया था आपको? माइनस और माइनस क्या होता है मालूम होगा आप लोग को? माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या आएगा यहाँ के? खाली आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। आंसर कितना आया आपका? 4 आया। समझ में आया ये आपको? समझ में आ गया इतना आपको कि -36 में भागित -9 मतलब -36 में -9 का भाग देना है। 36/9 लिखा हमने। 9 का पहाड़ा 36 में कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 आंसर आया। माइनस और माइनस प्लस हुआ तो आंसर हमारा क्या आएगा? सिर्फ 4 आएगा। अब ये क्या है? देखिए यह -49 और भागित 49 क्या है? -49 और हल -49 भागित 49। -49 में 49 का भाग देना है। तो कैसे लिखोगे? -49/49 -49/49 -49 में कितने का भाग देना है? 49 का भाग देना है। अब -49 में 49 का भाग दोगे कितने बार जाएगा? उसी संख्या में उसी संख्या का भाग देना है। जैसे अब 2 में 2 का भाग देते हो आप तो कितना आएगा? 1 आता है ना। 5 में 5 का भाग दोगे तो 1 ही आता है। तो इसी प्रकार 49 में 49 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 आया। अब क्या ऊपर 1 में माइनस है और 1 में प्लस है। 1 में माइनस है और 1 में प्लस है, तो क्या होगा? माइनस प्लस किसका साइन आएगा? माइनस का। आंसर आया आपका -1। आ गया बच्चों? इतना समझ में आपको है ना कि जिसमें माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जिसमें प्लस माइनस है वो माइनस होगा, या माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा। ये 3 करवा दिए हैं। इसके आगे के मैं और आपको भी करवा रही हूँ। अब ये देखिए ई वाला है ना। तो इसमें क्या दी है संख्या? 13 भागित ब्रैकेट के अंदर -2 और +1। इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो आप हल करके क्या लिखोगे? पहले 13 भागित बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 2 फिर +1 और ये ब्रैकेट बंद। ठीक। अब इसको आपको सॉल्व करना, हल करना है। तो क्या करोगे? पहले मैंने बताया ना कि पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर की संख्या, कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उसको हम हल करते हैं। कोष्टक के अंदर की संख्याओं को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो पहले क्या करोगे? 13 को वैसे का वैसा लिखोगे, भागित का निशान लगाओगे। ये आपका बड़ा ब्रैकेट है और ये कोष्टक आप खोल लोगे तो क्या आएगा? -2 + 1। ठीक है। ये ब्रैकेट अलग कर लिया तो -2 + 1 आया। अब क्या है? 13 भागित, इसको हल करोगे तो -2 + 1 है। इसका मतलब क्या है? 2 में से 1 हमको क्या करना है? घटाना है। 2 में से हमको 1 को घटाना है। ठीक है। 2 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा आपका। लेकिन क्या है? बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस का है। ये इसके पहले मैं बता चुकी हूँ कि जोड़ने घटाने में बड़ी संख्या के सामने जो साइन होता है उस साइन को हम लगाते हैं। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। कौन सा साइन है आपका? माइनस का साइन है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे? -1 आएगा। ठीक है। -1 आया है। अब 30 में 1 का भाग देना है तो आप कैसे? 13 में -1 का भाग लेना है तो 13 - 1। ठीक। 13 में -1 का भाग दिया आपने तो कितना आएगा? 13 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 13 में 1 का भाग दोगे तो क्यों बच्चों? 13 में यदि आप 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? मैंने बताया ना है कि जैसे आप 2 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा ना। 4 में 1 का भाग दोगे तो 1 चौको 4 ही बोलोगे आप, है ना। 5 में 1 का भाग दोगे तो 1 पंजे 5 ही बोलोगे। तो 13 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 13 का 13 ही आएगा। 13 का 13 आएगा। अब ये देखिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो इसमें मैंने क्या बताया था? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो कितना आंसर आया आपका? -13। कितना आंसर आया आपका? -13। तो आंसर क्या लिखोगे आप?
आंसर -13। समझ में आ गया बच्चों ये, है ना, कि 13 भाग मतलब जैसे कोई भी संख्या है, पहले हमको किसके अंदर, कोष्टक के अंदर की संख्या को हल करना है, उसके बाद कोष्टक खोलने के बाद हम जैसे बाकी सम्स करते हैं, ये हल किया है, उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 13 भागे ब्रैकेट के अंदर छोटा कोष्टक है, ब्रैकेट है -2 ब्रैकेट 1 + 1। पहले हमने क्या करा, ये ब्रैकेट को खोला तो 13 को वैसे का वैसे ही लिखा, भागित लिखा, ये ब्रैकेट को खोला तो क्या आया, -2 + 1, -2 + 1, है ना। 2 में से हमने क्या किया, 1 को घटाया, 2 में से 1 को घटाया तो कितना आया आपका, 1 आया, ठीक है ना। तो अब बड़ी संख्या के सामने किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे -1 लिखोगे। अब 13 में किसका भाग देना है हमको, -1 का भाग देना है। 13 में किसका भाग देना है, -1 का भाग देना है। तो 13 भागित -1, 13 बटे -1। अब 13 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 का 13 आएगा। साइन क्या है, प्लस और माइनस है, तो किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो आंसर कितना आया आपका, -13 आया बच्चों, समझ में आपको। इसके आगे का एक ये देखिए, और क्या है ये, 0 भागित -12, 0 भागित -12। अब 0 में क्या करना, -12 का भाग देना है। 0 में किसका भाग देना है, -12 का भाग देना है। तो क्या करोगे, पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ हल लिखोगे, ठीक है, 0 भागित -12, ठीक है। अब क्या है, 0 -12। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है ना। किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। आ गया समझ में ये, कि किसी भी संख्या में यदि हम 0, यदि 2 में आप 0 से या 5 में 0 से गुणा करोगे तो, है ना, 0 आएगा। उसी प्रकार यदि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अब यहाँ क्या है, 0 में 12 का भाग देना, 0 में कितने का भाग देना हमको, 12 का भाग देना है। तो 0 बटे -12, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा आपका, 0। आंसर कितना आएगा आपका, 0। तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे आप, 0, ठीक है। आंसर क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 0। बच्चों ये समझ में आ गया आपको, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने इसके निम्नलिखित के प्रत्यय का मान ज्ञात करने के लिए 6 सम्स किए। आज इस 6 सम्स को क्या करना, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। एक बार फिर से ये वाला समझा दे रही मैं, ये वाला कि 13 भागित -2 + 1, 13 ब्रैकेट के अंदर की संख्या हमने सॉल्व करी तो कितना आया, -2 + 1 आया। -2 में से 1 को घटाया तो -1 आया, 13 बटे -1, तो आंसर -13 आया। इसी प्रकार ये 0 भागित -12, मतलब 0 में -12 का भाग देना है। तो 0 बटे -12, 12 शून्यम शून्य, 12 शून्यम शून्य, तो आंसर कितना आया हमारा, शून्य आया। तो इतने सम्स आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। इसको आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करना। क्या करना है आपको, इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छे से इसको आपको समझना है। पूरे सम्स को अच्छे से समझोगे और करोगे। इसके आगे के हम फिर देखते हैं।